हेलो फ्रेंड, स्टैंडर्ड 10th में इंग्लिश मीडियम में आज हम रिवीजन लेक्चर में एक एक मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो और एमसीक्यू के बारे में रिवीजन लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। एक एक वाक्य में उत्तर यहाँ एक एक शब्द में दिया गया है, लेकिन अगर आपको एक एक वाक्य में पूछा जाता है तो आपको पूरे वाक्य में किस प्रकार से लिखना है वो साथ में हम देखे जाएंगे। यह एक शब्द में दिया गया है, हम पूरा सेंटेंस जब भी पूछा जाता है उस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे या तो फिर टेस्ट में। फर्स्ट, किसका एल्बम शादीराम को सराहने से मिला? तो आंसर है शादीराम का। तो जिस समय सदानंद बीमार थे और लास्ट समय के अंदर जो उनकी सेवा के लिए वो जाते हैं, तब उनके सराहने पर मालूम होता है कि ये एल्बम तो शादीराम का है, यानी कि खुद का है और उन्हें वो मिलता है। सेकंड, शादीराम के कितने रुपये खर्च हो गए? तो 80 रुपये। तो शादीराम का लड़का बीमार था, उन्हें कर्ज भी चुकाना था और पैसे भी देने थे, तो शादीराम के 80 रुपये हैं वो बीमारी के कारण उनके बेटे के दवाई के लिए खर्च हो जाते हैं। तीसरा, लाला सदानंद के पुरोहित का नाम क्या था? तो लाला सदानंद के पुरोहित का नाम पंडित शादीराम था। यह आप पूरे सेंटेंस में लिख सकते हैं। फोर्थ, एल्बम किसने खरीदा? तो मारवाड़ी सेठ ने। पूरे सेंटेंस में लिखें तो एल्बम मारवाड़ी सेठ ने खरीदा। फिफ्थ, सचित्र पत्रिकाएं किसके घर में पड़ी थी? तो फिफ्थ, पंडित शादीराम के घर में। आंसर है सचित्र पत्रिकाएं शादीराम के घर में पड़ी थी। सिक्स, पत्रिकाओं के चित्र देखकर किसके आंसू थम जाते थे? तो यहाँ आंसर है बच्चों के, क्योंकि जब भी बच्चे खिलौने के लिए या तो कोई चीज़ के लिए रोते, तब वो सचित्र यानी कि चित्र के साथ जो पत्रिकाएं अलमारी में पड़ी थी वो पत्रिकाएं उन्हें दे दी जाती है और वो रोने का बंद कर देते हैं और उनके आंसू थम जाते हैं। 6, कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा ऐसी आशा किसको न थी? पंडित शादीराम को, क्योंकि उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उनके पास जो भी एल्बम में चित्र थे वो चित्र के पैसे मिलेंगे और पैसे से उन्हें शायद कोई कर्ज चुकाना था, वो कर्ज चुका पाएंगे। इसलिए कोयले की खान में हीरा मिल गया ऐसी बात पर आशा न थी पंडित शादीराम को। 8, शादीराम के बड़े भाई का शौक क्या था? तो उसका शौक था पढ़ने का, क्योंकि वो पढ़ने के लिए बहुत सारी पुस्तकें रखते थे अलमारी में और बड़े भाई जो थे उन्हें पढ़ने का शौक था। 9th, पंडित शादीराम को एल्बम के कितने रुपये मिले? तो पंडित शादीराम को 500 रुपये मिले। 10th, बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की पत्रिकाएं किसकी अलमारी में थी? तो पंडित शादीराम की। तो पंडित शादीराम की अलमारी में बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की पत्रिकाएं थी। तो इस प्रकार आप एक एक शब्द में उत्तर यहाँ दिया गया है, लेकिन यहाँ एक एक वाक्य में आप आंसर लिख सकते हैं। विकल्प, तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको कोई एक ऑप्शन का आंसर लिखना होता है। उसमें पंडित शादीराम की अलमारी में क्या था? तो ए पुस्तकें, बी पत्रिकाएं, सी एल्बम की डी चित्र। तो पंडित शादीराम की अलमारी में पत्रिकाएं थी। सेकंड, एल्बम भेजने के लिए किसने पत्र लिखा था? तो ए कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने, बी बिहार के मारवाड़ी सेठ ने, सी दिल्ली के सेठ ने, कि डी अहमदाबाद के मारवाड़ी सेठ ने। यहाँ मैंने आंसर पर टिक कर दिया है, आपको मालूम हो गया होगा कि ऑप्शन कौन सा है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप उस ऑप्शन को याद रखें कि ऐसे ऐसे ऑप्शन पूछे जाते हैं और उसमें से आंसर आपको किस प्रकार से याद रखना है। तो सेकंड का आंसर है ए कलकत्ते में मारवाड़ी सेठ ने। तीसरा, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं ... यहाँ आंसर
इस प्रकार से पूर्ण करना है सेंटेंस को पूर्ण करते हुए। तो ए, मित्रों को बांटते थे, बी, बेचते थे, सी, बेचते नहीं थे और डी, बेचकर बड़ी कमाई करते थे। तो शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे। फोर्थ, एल्बम के 500 रुपये किसे मिले? तो ए, पंडित वंशीधर को, बी, पंडित शादीराम को, सी, पंडित अलोपीदीन को, कि डी, पंडित मनमोहन जी को। तो बी, पंडित शादीराम को। फिफ्थ, कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने पत्र क्यों लिखा? तो ए, पैसे मंगवाने, बी, साड़ियाँ मंगवाने के लिए, सी, एल्बम भेजने के लिए, कि डी, कपड़ों के लिए। तो यहाँ ऑप्शन में से सी आंसर आएगा, एल्बम भेजने के लिए। 6, वह करवट आदमी की नहीं थी तो किसकी थी? ए, भाग्य की, बी, संभावना, सी, आशा, की डी, धीरज। तो वह करवट आदमी की नहीं थी, भाग्य की थी। यह आंसर ऑप्शन ए आएगा। 7, शादीराम के बिल में क्या नहीं था? तो ए, श्रद्धा, बी, शांति, सी, चिंता और डी, आशा। तो यहाँ आंसर है बी, शांति। तो इस प्रकार आप सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन ऑप्शन के साथ लिखें, क्योंकि ऑप्शन के साथ लिखने से आपको मालूम पड़ेगा कि ये ऑप्शन 3 है गलत है और सही कौन सा है। तो आपको अपनी नोटबुक में ये लिख लेना है।